तो बेसिकली ये आर्टिकल है इंडिया और ओमान के CEPA के बारे में, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। जहाँ पे CEPA का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करता है। तो CEPA क्यों इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने CEPA को एक लैंडमार्क डिसीजन बताया। उनका मानना ये है कि इस एग्रीमेंट में आने वाले डिकेड्स तक इंडिया और ओमान की पार्टनरशिप को एक स्ट्रांग बनाएगा। तो यहाँ पर ये जैसे ट्रेड से आगे की सोच में क्या हो सकता है कि इंडिया ओमान जो बिजनेस समिट है, बिजनेस समिट में एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि CEPA सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं होगा, इसका गोल है म्यूचुअल ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन। CEPA के अलावा मैरिटाइम हेरिटेज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। इससे पता चलता है कि इंडिया ओमान और पार्टनरशिप मल्टी डायमेंशनल है। जैसे दोनों कंट्रीज़ ने डिजिटल पेमेंट पर फोकस किया है यहाँ पर, कि UPI और ओमान के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ पे रुपे कार्ड का यूज़ करके लोकल करेंसी में जो ट्रेड होता है उससे सबसे ट्रांजेक्शन जो है वो ईजी और फास्ट होंगे। फिर हमारा है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में क्या है कि फूड सिक्योरिटी को एनर्जी सिक्योरिटी जितना इंपॉर्टेंट माना गया है, जैसे फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर रिसर्च और जॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए एक विन विन अपॉर्चुनिटी की तरह बताया गया है। तीसरा है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या हो जाएगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मिनरल्स है और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर भी डिस्कशन हुई है, जिससे कि फोकस और फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज़ पर भी होगा। और इंडिया और ओमान ने डिफेंस कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमिटमेंट दिखाई है, स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है, और ताकि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। और लॉन्ग टर्म एनर्जी, जैसे लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे क्लीन एनर्जी सोल्यूशन पर भी काम करने की प्लानिंग की गई है। अब यहाँ पे दोनों देशों ने टेररिज्म के हर फॉर्म को कंडेम किया है, और साथ में ही गाजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर कंसर्न एक्सप्रेस करके एक सेफ एड डिलीवरी की भी बात की है। तो CEPA से बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो रिनेबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और ये एग्रीमेंट ओमान विजन 2040 और इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी से भी अलाइंड है। तो PM मोदी ने इंडिया ओमान एग्रीकल्चर इनोवेशन हब प्रपोज किया है। इसका एम है कि ओमान की जो फूड सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग करना, और इंडिया की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को ग्लोबल मार्केट तक लेकर आना है। PM मोदी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है, जैसे GST जैसे रिफॉर्म्स ने इंडिया को एक इंटीग्रेटेड मार्केट बना दिया गया है। और इंडिया और ओमान के बीच में बायलैटरल ट्रेड लगभग 10.5 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है। और ये इंडिया के गल्फ रीजन में सेकंड FTA है, और ओमान का ऑलमोस्ट 20 साल बाद मेजर FTA है। तो इंडिया ओमान CEPA सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये दोनों देशों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का रोड मैप है। जैसे इंडिया का FTA यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पर है, ये मार्क करता है कि सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है गल्फ रीजन में फॉलोइंग UAE के बाद से। और ओमान का FTA CEPA, जो ओमान का सेकंड FTA है किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का, और ये पहला है पिछले 2 डिकेड्स में।